टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज डूब चुका है। बहुत सारे सवालों को लेकर अपने साथ, बहुत सारे रहस्य को लेकर अपने साथ, लेकिन आज आप फैक्ट्स लेबोरेटरी में देखेंगे बहुत से ऐसे फैक्ट्स जो है टाइटैनिक से जुड़े हुए, जिनके रहस्य के बारे में आपको पहले नहीं पता होगा। कुछ ऐसी गलतियों के बारे में आज हम फैक्ट्स लेबोरेटरी में करेंगे बात जो शायद ना होती तो टाइटैनिक बच जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट्स लेबोरेटरी। फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। बात है 10 अप्रैल 1912 की। RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। दोस्तों, बताया जाता है कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह विशाल जहाज डूब गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज के अंदर हर वर्ग के लोग बैठे हुए थे, चाहे वो बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक्टर्स हो या फिर इमिग्रेटर या वर्कर। वे सभी अमेरिका जा रहे थे, कह सकते हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ना डूबने वाला ये जहाज डूब जाएगा और उनकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एडवर्टाइजमेंट की थी कि टाइटैनिक जहाज दुनिया की सबसे बड़ी शिप है जो कभी डूब नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, उस जमाने में शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी 7.5 मिलियन। दोस्तों, टाइटैनिक शिप को जरा अब अंदर से देखिए, चौंक गई ना आप। फैसिलिटीज और डेकोरेशन में यह शिप किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, नेटवुड के प्लानिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्केयर केस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, एक जिम, एक स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार की दुकानें और एक लाइब्रेरी। और जिस तरीके से सेफ्टी फीचर्स को यहाँ इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक में, वह तो उम्दा थे। दोस्तों, आपके मन में भी ये बात जरूर आई होगी कि इतना विशाल जहाज, इतना लग्जरियस, इतनी सेफ्टी से भरा हुआ जहाज आखिर डूब कैसे गया और अब तक समुद्र में ही क्यों है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये शिप कभी डूब नहीं सकती थी, क्योंकि ये इतनी सेफ थी कि व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे कि इस चीज को लेकर उन्होंने पब्लिक में आकर ओपन में कहा था कि यह जहाज जो है वो अनसिंकेबल है, जो कभी डूब नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अपने पहले सफर पर रवाना होने से सिर्फ 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपना पहला चैलेंज मिल जाता है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तय कर ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा था, वहाँ पर आइस मौजूद होती है। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ टाइटैनिक के सामने आ जाते हैं और टाइटैनिक को अपना आइसबर्ग पहला चैलेंज मिल जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 14 अप्रैल की रात को, जिस रात को टाइटैनिक का जहाज डूब गया था, उस दिन चांद तक बाहर नहीं आया था। बिना मूनलाइट के और विजिबिलिटी के चलते भी यह टाइटैनिक जहाज के डूबने का कारण माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस रात 11:39 पर फेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा एस क्रॉस नेस्ट पर बैठा हुआ था। जी हाँ, एस क्रॉस नेस्ट, जो हर शिप के ऊपर एक ऐसी जगह होती है जहाँ ऊंचाई से कैप्टन बताते हैं कि आगे कोई खतरा तो नहीं। लेकिन अचानक से टाइटैनिक जहाज में फेडरिक फ्लीट नाम का ये बंदा जब एस क्रॉस नेस्ट पर बैठा हुआ था, तो वह देखता है एक बहुत बड़ा आइसबर्ग टाइटैनिक के सामने आ गया है। जल्दी से वह 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग उन्हें सुन सके। फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को। ब्रिज पर चिल्ला कर कहता है कि हमारे सामने
एक आइसबर्ग आ गया है, जहाज को मोड़ो, जल्दी से कुछ करो। ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत बड़ी देरी हो जाती है और सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज उस आइसबर्ग पर जाकर टकरा जाता है। टाइटैनिक के टकराव के बाद 20 मिनट के बाद रात 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं क्रूज मेंबर को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजी जाए। जी हाँ, शिप्स के अंदर बड़े बड़े जहाजों में, समुद्री जहाजों में डिस्ट्रेस कॉल का मतलब होता है रेडियो की फ्रीक्वेंसी, जो समुद्र के आसपास अन्य जहाजों को भेजी जाती है ताकि मुसीबत के वक्त वह उन्हें बचाने के लिए आ पाए, उन रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैच करके। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स टाइटैनिक की इस कहानी के हीरो निकलते हैं। जी हाँ, वो लगातार बार बार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं। इतने भेजते हैं कि आसपास किसी भी जहाज ने उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ा होता, लेकिन वह हार नहीं मानते। जी हाँ, रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स बार बार सिग्नल भेजते हैं। 20 मिनट के बाद फाइनली उनकी रेडियो कॉल को किसी जहाज के द्वारा ट्रेस कर लिया जाता है। 220 मिनट के बाद 1220 MRMS कारपेट एक जहाज टाइटैनिक के पास होता है मौजूद और सिग्नल को पकड़ लेता है। वह जहाज तुरंत टाइटैनिक की ओर जाता है, टाइटैनिक के अंदर लोगों को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ये जहाज इतना पास भी नहीं होता कि वे टाइटैनिक के पास तुरंत पहुंच जाता। लगभग एक जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चल कर आता तो टाइटैनिक की तरफ आने में इसे लगभग 3.5 घंटे का समय लग जाता और तब तक शायद टाइटैनिक जहाज नहीं बच पाता। क्रू मेंबर्स टाइटैनिक से रॉकेट चलाते हैं ताकि आसपास कोई भी शिप अगर मौजूद होगी तो वह उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैपिटियन जहाज के अलावा और कोई जहाज आसपास था ही नहीं जिसने रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैच किया था। ऐसे में अब कैप्टन ऑर्डर देते हैं टाइटैनिक के अंदर कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए। इसलिए सबसे पहले प्रोटोकॉल को देखते हुए औरतों और बच्चों को प्रायोरिटी मिली और उन्हें लाइफ बोट के सहारे, लाइफ जैकेट के सहारे दूसरी बोट्स में बिठाकर टाइटैनिक से उतारा गया। देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बाद ये बात भी सामने आई है कि कुछ लोगों ने टाइटैनिक के अंदर सुसाइड तक कर लिया था और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई है जिसको सुनकर आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे। ऐसी बातें जिसको सुनने पर लगता है कि टाइटैनिक को सच में बचाया नहीं गया था। दोस्तों, एक बात सामने आई है कि उस रात टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक जहाज मौजूद था। जी हाँ, उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। वो टाइटैनिक के पास आराम से पहुंच जाता, लेकिन SS कैलिफोर्निया ने 1 घंटे पहले अपना आखिरी मैसेज एक्सेस किया। उस मैसेज के अंदर SS कैलिफोर्निया को ये मैसेज आया था कि यहाँ पर बहुत से आइसबर्ग है, संभल के अपनी यात्रा करना। और उसके बाद करीबन 11:15 पर रात को कैलिफोर्निया जहाज में जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। देखिए, इसके अलावा एक बात सामने यह भी आई है कि कैलिफोर्निया जहाज तब भी टाइटैनिक के पास मदद के लिए नहीं पहुंचा था जब मदद के लिए क्रू मेंबर्स ने रॉकेट्स उड़ाए थे। रात के करीब 12 बजे थे और रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कैलिफोर्निया जहाज के क्रू मेंबर्स को ऐसा लग रहा था कि यह जहाज सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए चलाए जा रहे हैं। जी हाँ, कैप्टन
स्टेनली लोड को भी इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर टाइटैनिक के अंदर बहुत अमीर लोग जा रहे हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने रॉकेट के इस मैसेज को भी सीरियसली नहीं लिया था, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा सवालों को घेरे हुए है। देखिए, टाइटैनिक के डूबने की दूसरी सबसे बड़ी गलती और सबसे सिली गलती जो सामने आई है वो यह है कि उस रात जो स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद थे स्टीलर्स में रॉबर्ट, जी हाँ, जब उन्हें ऊपर से संदेश आया था कि सामने आइसबर्ग है तो आप जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़ दो, लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट ने इस मैसेज को ले लिया अपने हिसाब से और उन्होंने जहाज को मोड़ दिया राइट में, जो कि उल्टी डायरेक्शन थी, जो डायरेक्शन आइसबर्ग के पास टाइटैनिक को आसानी से ले गई। और इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि वापस में टर्न लेना मुश्किल था। ऐसे में यह गलती सामने आई जो कि बहुत सिली और बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुई। ब्रिटिश इंक्वायरी ने भी पता लगाया है कि टाइटैनिक को इतनी सारी वार्निंग दी गई थी कि आइसबर्ग है वह आराम से चले, लेकिन फिर भी मानो उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं लिया और फुल स्पीड पर वे आगे बढ़ते गए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? लेकिन दोस्तों, फिर भी हम आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताते हैं कि जो टाइटैनिक के हादसे के दौरान हुआ। देखिए, जितने ज्यादा सवाल सामने आ रहे हैं उतने ही ज्यादा टाइटैनिक से जुड़े चमत्कार भी सामने आ रहे हैं। एडवर्ड और एथल बेन RMS टाइटैनिक पर हनीमून मनाने गए थे। उनकी कहानी भी कुछ फिल्मी है। जब जहाज डूबने लगा तो पति और पत्नी अलग हो गए। एथल को अपने नए पति को छोड़कर लाइफ बोट पर जाना पड़ा। एडवर्ड को किसी लाइफ बोट में जगह नहीं मिली तो उसने जम चुके समुद्र में छलांग लगा दी। किस्मत से कुछ देर में उनको किसी लाइफ बोट ने उठा लिया। यह भी सहयोग की बात ही है दोस्तों कि दोनों का बचाव हुआ और दोनों फिर से मिल लिए। सो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि टाइटैनिक से जुड़े ये फैक्ट्स, टाइटैनिक से जुड़े ये रहस्य आपको जरूर पसंद आए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आप सबका धन्यवाद।